अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है पाक सुजुकी मोटर। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। पोस्ट कोविड 19 ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा मूव किया और इनिशियली मार्केट को ड्राइव करने में मेन रोल प्ले किया और उसी दौरान पाक सुजुकी ने अपना एक नया टॉप बनाया 265 का, लेकिन वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ। एक लंबी इसने करेक्शन ली और फिर काफ़ी अरसा कंसोलिडेशन के बाद इसने अगेन अपसाइड मूव स्टार्ट की और इस दौरान इसने 248 का अपना टॉप बनाया, लेकिन वहाँ से इस दौरान एक न्यूज़ ने ऑटो सेक्टर को सारे को एक रिट्रेसमेंट में एंटर करा दिया और वो न्यूज़ अब डिफ्यूज़ होती हुई नज़र आ रही है। इसने देखें ये एक लंबी रिट्रेस की अगेन और यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली 210 के लेवल से और वहाँ से इसकी अब रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट 4 सेशंस पिछले पूरे वीक में ये अच्छा रहा, अच्छा इसने अपसाइड मूव किया और करंटली इसने अपनी 20 डीएमए को भी ब्रेक कर लिया है और उसके ऊपर जैसे ब्रेक किया आपने देखा है कि सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन नेक्स्ट डे इसने दोबारा अपसाइड मूव किया। तो बहुत अच्छी इसमें ये मूव बन चुकी है। ये तीनों कैंडल्स, चारों कैंडल्स अच्छी लग रही हैं और इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल के अंदर ही ये रहते हुए इसने अपनी 20 डीएमए ब्रेक कर ली है और अपसाइड पर निकल आया है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 248 का है। ये वही प्रीवियस टॉप है और इसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 265 का है। ये भी इसका सेकंड प्रीवियस टॉप है। अब ये दोनों टॉप जैसे ही ब्रेक होंगे आप देखेंगे कि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इस ट्रेंड चैनल से भी ये एक ब्रेकआउट बना लेगा और ये अपने जो प्रीवियस इसका ट्रेंड चैनल था जिसमें ये ट्रेंड में मूव कर रहा था उसको ये रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। और अभी जिस मोमेंटम के साथ ये दोबारा रिकवरी इसने की है, अपसाइड मूव की है, इसमें वॉल्यूम्स लगे हैं, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 248 का रेजिस्टेंस लेवल ये आसानी से ब्रेक कर लेगा और उसके बाद 265 के लेवल के ऊपर इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन सूनर ये यहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाएगा और एक यहाँ से इसका फिर एक ब्रेकआउट बनेगा 265 के लेवल से, जो कि इसको फिर 300 के लेवल तक ले जाएगा शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में ये इसके 3 टारगेट्स हैं और इन 3 टारगेट्स के लिए इसका ये अच्छा पेस सेट हो गया है, अच्छी बेस बनी है। ये इसने डबल बॉटम बना के रिकवरी की है। देखा जाए तो एक ये बॉटम है और उसके बाद ये बॉटम है, तो ये डबल बॉटम रिकवरी के बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपसाइड स्ट्रांगली मूव करेगा। ये क्लासिक डब्ल्यू बना है यहाँ पर और इस क्लासिक डब्ल्यू के बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपसाइड मूव करेगा और अपना बुलिश ट्रेंड जारी रखेगा। ये जब से बुलिश ट्रेंड में अभी दोबारा वापस आया है लास्ट 3-4 डेज से, देखें इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रांगली अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये वॉल्यूम्स आने वाले दिनों में मज़ीद इंप्रूव होंगे और ये ट्रेंड और मोमेंटम इसका मज़ीद स्ट्रांग होगा। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी देखें इस रिकवरी के दौरान ये इसने बड़े स्ट्रांग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव किया है और ये 40 के ऊपर था जहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई, राइट नो 60 के ऊपर है और प्रीवियस जब इसने टॉप बनाया था तो इसने 88 को हिट किया था। तो अभी इसके पास काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में ये ऑपरेट करते हुए एटलीस्ट अपने फर्स्ट 2 टारगेट आसानी से ये अचीव कर सकता है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रिस क्रॉस दिखा चुकी है, बना चुकी है, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, जो कि इसकी आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यूएशन की खबर दे रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में है और ये ओवरऑल सेंटीमेंट भी चूँकि मार्केट का ठीक है और ये इसकी रिकवरी आई है, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं और जो न्यूज़ थी वो डिफ्यूज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो ये आने वाले दिनों में अच्छे मोमेंटम के साथ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा सेकंड स्क्रिप्ट है वो है गंधारा इंडस्ट्रीज़ और गंधारा इंडस्ट्रीज़ ने भी अपना प्रीवियस एक टॉप बनाया था 348 का और वहाँ से इसमें प्रेशर आया और ये तब से ये साइडवेज ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में है थ्रू आउट और इस लेवल पे अच्छी इसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है। अगर देखा जाए तो ये जो करंट लेवल है 306-307 का
और बोलिंजर बैंड भी काफ़ी नैरो हो चुका है। तो इसका भी यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट यहाँ से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सिचुएशन ठीक है। और इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये इस एरिया में मूव के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका फर्स्ट टारगेट 325 का होगा और सेकंड टारगेट इसका जो बनेगा वो 368 का बनेगा। तो ये इन एरियाज़ के लिए बिल्कुल इसमें कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन काफ़ी हो चुकी है, सोनर इसमें एक ब्रेकआउट बन सकता है। इसके वॉल्यूम देखें इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए, यहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुए थे और ये जो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुए हैं उसके बाद यहाँ तक वॉल्यूम डिक्रीज़ हुए हैं, उसके बाद वॉल्यूम इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं और ये अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें ये अपना 76 का टॉप हिट किया था ओवर बॉट एरिया में, वहाँ से ये कंसोलिडेशन में एंटर हुआ, काफ़ी रिट्रेस हो चुका है, 50 के ऊपर है अभी, राइट नो साइडवेज नज़र आ रहा है सारे टाइम फ्रेम में और इसके पास काफ़ी मार्जिन अवेलेबल है। इस एरिया में ये मूव करते हुए ये अपनी अपसाइड रैली बना सकता है, एक अच्छी रैली इसमें बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। और सिचुएशन सारी काफ़ी ये एक्यूमुलेट हो चुका है, साइडवेज काफ़ी रह चुका है और अभी इसमें ब्रेकआउट एक पॉसिबल है और वो ब्रेकआउट इसको अपने नेक्स्ट 2 टारगेट्स अचीव करने में काफ़ी फैसिलिटेट कर सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी की भी ब्लू लाइन रेड लाइन के बिल्कुल करीब आ चुकी है, हिस्टोग्राम बहुत छोटे हो चुके हैं और सूनर यहाँ से हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं और ब्लू लाइन भी पॉजिटिव साइड पर यहाँ से क्रिस क्रॉस दिखा सकती है, पॉसिबिलिटी है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वो न्यूट्रल हो चुके हैं, जितनी भी उनमें नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, अच्छी एक्यूमुलेशन हो चुकी है। तो सूनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है साजगार इंजीनियरिंग और सेज्यू के हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए हैं, इसके जितने भी टारगेट्स हमने दिए वो सारे हिट हुए। ये हमने टारगेट इसका 206 का डिटरमिन किया था प्रीवियसली जब ये 120 के लेवल पे था और इसने ये अपना टारगेट हिट किया, वहाँ से इसमें प्रेशर आया और दोबारा इसने रिकवरी स्टार्ट की, फिर प्रेशर आया और अभी ये 20 डीएमए के ऊपर नज़र आ रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी एक्यूमुलेशन इसमें हो चुकी है और इसमें भी अब अपसाइड एक रैली ड्यू है सोनर और लेटर। और ये राइट नो लग ऐसे रहा है कि ये चूँकि कैंडल अब 20 डीएमए के ऊपर क्लोज हो चुकी है और इस अपनी ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट इसको मिल रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन से इसने बार बार ली है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से ये अपसाइड अपनी रैली स्टार्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। इसके वॉल्यूम्स भी काफ़ी डिक्रीज़ हो चुके हैं और अभी लास्ट फ्यू सेशंस में इंप्रूव होना स्टार्ट हुए हैं, तो इसके वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसए की बात करें तो इसका आरएसए भी काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 55 के ऊपर है, काफ़ी मार्जिन अवेलेबल है यहाँ पे और ओवरऑल इस सारे एरिया में ये साइडवेज नज़र आ रहा है हमें और इस साइडवेज मूवमेंट से निकलते हुए ये अब सोनर अपनी एक अपसाइड रैली बनाने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है, पूरा पोटेंशियल है इसमें। इसका मैकडी अगर देखें तो इसका मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब है, हिस्टोग्राम बहुत छोटे हो चुके हैं और अब जैसे इसका अपस्विंग स्टार्ट होगा, मूव अपसाइड बनेगी, आसानी से ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसमें पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो इस सारे इंडिकेटर्स को जब कैंडल चार्ट के साथ मिलाकर रीड करते हैं तो इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो की है इस एरिया में और इस लेवल से 180 और 185 के लेवल पे इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और आने वाले दिनों में जैसे इसमें एक यहाँ पे ब्रेकआउट बन सकता है, पहले भी इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, दोबारा ये कंसोलिडेशन में चला गया, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन सकती है, पॉसिबिलिटी है इस एरिया में मूव करने की, तो इसको भी देखा जा सकता है आने वाले दिनों में। ये इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 206 का होगा और सेकंड टारगेट इसका जो बनेगा वो 245 का होगा। तो ये शॉर्ट टर्म में दोनों टारगेट्स अचीवेबल हैं और अब लग ऐसे रहा है कि चूँकि ऑटो सेक्टर में कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई है, न्यूज़ भी डिफ्यूज़ होती हुई नज़र आ रही है, मूवमेंट बनती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें एक मूवमेंट बन सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचे। आई होप कि ओवर द वीकेंड जो हमने एनालिसिस किए हैं आप लोगों को ये अपने ट्रेड प्लान्स फॉर्मुलेट करने में फैसिलिटेट करेंगे। येट वी से कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स की सिचुएशन है उसके ऊपर भी नज़र रखें, अगर इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल होती हैं, पॉजिटिव साइड पर मूव करती हैं, ग्रीन होती हैं, तो फिर आप भी अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स करें, अदरवाइज़ अपनी ट्रेड्स को लिमिट करें, स्टॉप लॉस लगाएं और प्ले सेफ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।